देखिए सूचना मिली सुबह सुबह और अभी सूचना मिल रही है घुमा दो। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो। तो बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। देखिए इस सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए, उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना का कोई भी अंजाम ना दे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। छपरा में 2 लोगों की मौत हो गई। तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से जो एनडीए की सरकार है उसको घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात डायरेक्ट प्रशासन से हो रही है। देखिए तेजस्वी यादव लगातार तमाम जगहों पे जा रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि के लिए वोट मांग रहे हैं, पर किस तरीके से तेजस्वी यादव का गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा है और एनडीए सरकार पर फूटा है। तमाम लोगों से सवाल भी पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री हों या फिर बिहार में किस सरकार हो, तमाम लोगों से अपनी बातों को रख रहे हैं। पर प्रधानमंत्री पे साफ शब्दों में तेजस्वी यादव खूब बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कोविड हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो अक्षय वैक्सीन ले लिए, लोगों को खराब दिलवा दिए, हार्ट अटैक आ रहा है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव का गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा है और डायरेक्ट जो छपरा में घटना हुआ, जो गोली चली, अफरा तफरी का माहौल हो गया और कहा जा रहा है कि 2 लोगों की भी मौत हो गई। ऐसा हम नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। देखिए तेजस्वी यादव अपनी बातों को भी रख रहे हैं और उनके साथ मुकेश सहनी भी खड़े हैं। देखिए विपक्ष के नेता सरकार से, एनडीए सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के अन्य नेता हो, तमाम लोग लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और किस तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव हो या फिर विपक्ष के कई नेता हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। देखिए पिछले दिनों भी तेजस्वी यादव खूब बरस रहे थे और आज भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव बरसे हैं और मुकेश सहनी बरसे हैं। दोनों नेताओं को आप एक साथ सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। देखिए सूचना मिली सुबह सुबह और अभी सूचना मिल रही है घुमा दो। सूचना मिली है सुबह सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना
एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। आपके बेड रेस्ट वाले बयान पर मोदी ने तंज कसा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेड रेस्ट करने की नौबत ना आए, और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है ऐसे बयान देने पर। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट न करा दे जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दिया, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस भी आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते थे तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दी। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है, नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए, और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। देखिए, इस सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए। उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना का कोई भी अंजाम ना दे जिससे तकलीफ होगा, और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर वो देखे कि ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान ले। तो अभी आप तेजस्वी यादव को भी सुन रहे थे और मुकेश सहनी को भी सुन रहे थे, किस तरीके से दोनों नेताओं ने अपनी बातों को रखा है और साफ शब्दों में एनडीए सरकार पर बरस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहे हैं और खूब सवाल पूछ रहे हैं, एनडीए की सरकार से भी पूछ रहे हैं। देखिए, एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 के पार के नारे दे रहे थे, तो वहीं जो विपक्ष के नेता हैं उनका साफ शब्दों में कहना है कि 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पर हमलावर है और लगातार एनडीए सरकार से अपनी सवालों को रख रहे हैं और एनडीए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी किस तरीके से तेजस्वी यादव बरस रहे थे, और कोविड में जो वैक्सीन चला था उसको लेकर भी तेजस्वी यादव है सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि जो सुई दिलवाए हैं, जो वैक्सीन दिलवा रहे हैं, उससे किस तरीके से लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से मुकेश सहनी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, दोनों नेताओं अपनी बातों को रख रहे थे और एनडीए सरकार पर खूब बरस रहे थे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर अन्य नेता हो, तमाम लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 40 में 40 सीट जीतने का दावा दोनों ओर से हो रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि कौन से दल के लोग कितने सीटों पर विजय हासिल करते हैं, कितने सीट पर एनडीए जीतती है, कितने सीट पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का जीत दर्ज होता है। देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।